Well, good afternoon, everyone. I hope you had a good lunch. सभी को शुभ दोपहर। मुझे आशा है कि आपने अच्छा लंच किया होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा बल्लेबाज टॉम देर से आ रहा है। शुक्रवार दोपहर को यहाँ कौन नहीं था? कोई भी? ओ, काफ़ी लोग नहीं थे जो शुक्रवार को यहाँ नहीं थे। ठीक है, मुझे कुछ हद तक कॉमेडियन जैसा महसूस हो रहा है जो डांसिंग गर्ल्स के बाद आता है। पिछले कुछ दिनों में हमारे द्वारा की गई प्रेजेंटेशंस के बाद वे बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। यह सब मेरे लिए लगभग 40 साल पहले शुरू हुआ था। कुछ समय पहले जब मैं रग्बी खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था और मैं जोहान्सबर्ग के बाहर बियर रिसर्च लेबोरेटरीज़ में एक कार्यालय में काम करता था, और मैं एक बूढ़े साथी के साथ इस कार्यालय का निर्माण कर रहा था जिसने कॉर्नवॉल में अपना जीवन शुरू किया था, लेकिन वह लंबे समय से अफ्रीका में था। वह बहुत पहले मर चुका है और हर दिन उसकी एक दिनचर्या थी जहां वह कार्यालय के कोने में जाता था जहां इंजीनियरिंग चित्र एक बड़ी फाइलिंग कैबिनेट में लटके हुए हैं। वह चित्र लेता है, उसे अपने ड्राइंग बोर्ड पर रखता है, उसे एक सेट स्क्वायर और मास्किंग टेप के साथ पंक्तिबद्ध करता है, और ईरान डेली मेल से वह दिन का हाई, दिन का लो, दिन का क्लोज और ट्रेडिंग के वॉल्यूम को अपडेट करता है, और हर दिन वह लगभग 50 चार्ट अपडेट करता है। जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रख रहा था। वह बेसिक चार्ट पैटर्न्स का ट्रेड करके पैसा बना रहा था, और उसके पास उस युग की बाइबल की एक फटी हुई कॉपी थी जिसे एडवर्ड्स और मैगी नामक दो दोस्तों द्वारा स्टॉक ट्रेंड्स का टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता था, और मेरे और एंड्रयू के पास दूसरे ही दिन इसकी एक कॉपी थी। मैंने उसे देखा और मैंने कुछ पैसे बचाए, और अप्रैल 1981 और अक्टूबर 1982 के बीच, और मैंने अपना पहला ट्रेड किया। यह दक्षिण अफ्रीकी शराब बनाने वाली कंपनियों पर एक ट्रेड था जिसे अब NBEV कहा जाता है, और यह एक जीतने वाला ट्रेड था। और वे कहते हैं, अगर आपके पिता आपको मछली पकड़ने ले जाते हैं और आप पहली सुबह एक मछली पकड़ लेते हैं, तो क्या आप अपने जीवन के बाकी समय मछली पकड़ेंगे? तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने 1988 तक अपने दम पर ट्रेडिंग की, और 1988 में मेरे पास एक बड़ी मर्सिडीज़ बेंज थी जो मेरे बियर कंपनी के रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफिसर से भी बड़ी थी, और इससे वह गंभीर रूप से नाराज़ हो गए। तो एक गोल्ड स्टॉक है, इसे अब सिबानिये नहीं कहा जाता है, लेकिन इससे पहले इसे सिबानिये कहा जाता था। उनकी कंपनी में से एक ने ख़रीदा था, एक माइनिंग कंपनी थी जिसे रेनफोंटिना स्टेट्स कहा जाता था, और इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले के युग में मैंने रेनफोंटिना स्टेट्स को छोड़कर दूसरे कंपनी में ट्रेड किया जिसका नाम हार्मोनी गोल्ड माइंस था। कभी ऊपर कभी नीचे, एंट्रीज और एग्जिट्स, और मैंने अपना पहला घोड़ा खरीदा। उस कमाई पर हार्मनी गोल्ड माइन से नए संसाधन का भुगतान किया लगभग 1985 में, और इससे मेरी पत्नी गंभीर रूप से परेशान हो गई क्योंकि मैंने घर का भुगतान करने के बजाय घोड़े पर पैसा खर्च किया। फिर अगले ही साल मैंने अपने घर का भुगतान कर दिया क्योंकि वह परेशान थी। फिर मैंने 1988 में बियर्स कंपनी को रेजिग्नेशन दे दिया, अपने दम पर ट्रेडिंग की। मुझे एक इंजीनियरिंग कंपनी में भी दिलचस्पी थी, और मैंने अपने इंजीनियरिंग कंपनी को टेक्सास के स्मिथ माइनिंग को बेच दिया, मुझे लगता है कि 1992 में। और मैंने 1988 में स्टॉक मार्केट में अपना पहला सेमिनार किया, और यह इतना अच्छा रहा कि दक्षिण अफ्रीका के टेक्निकल एनालिसिस सोसाइटी ने मुझे केपटाउन में स्टेलनबॉश विश्वविद्यालय में एक दिन का सेमिनार करने के लिए कहा, और मैंने अपना पहला सेमिनार ठीक इसी तरह के ऑडिटोरियम में 1989 में किया। पिछले कई वर्षों में मैंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में बहुत अधिक काम किया है, और पिछले कई वर्षों में मैंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में भी बहुत अधिक काम किया है, और मैंने दुनिया के सबसे बड़े बैंकों को प्रशिक्षित किया है, विशेष रूप से अफ्रीका में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में। और मुझे लगता है ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड अफ्रीका जाने के लिए किसी और को नहीं ला सका, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। यह बहुत अच्छा था, और वे पाकिस्तान को प्रशिक्षित करने के लिए किसी और को नहीं ला सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा मुझे अपना नाम डेविड से विलियम में बदलना होगा क्योंकि डेविड बहुत यहूदी लगता है। तो मैंने अपना नाम बदला और मैं वहाँ गया। So they reckon that wouldn't be a good idea in Pakistan. And I mean, उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में यह एक अच्छा विचार होगा,
और मेरा मतलब है कि यह एक शानदार दौर था दोस्तों। मैं टॉम से लगभग 2005 में मिला था। हमने एक साथ काम किया और फिर मैं वेक्टर वेस्ट पर आ पहुंचा, जिसे मैं अब यूके में प्रमोट करता हूं। मैंने वेक्टर वेस्ट से शुरुआत की और इसे दक्षिण अफ्रीका में खोला। हम कुछ भी नहीं से तुलनात्मक रूप से जल्दी एक बड़ी कंपनी बन गए। और एक समय दक्षिण अफ्रीका में वेक्टर वेस्ट ब्रिटेन में वेक्टर वेस्ट से 5 गुना बड़ा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह दक्षिण अफ्रीका में निवेशकों के मामले में एक बहुत छोटा समुदाय है। और मैं ब्रिटेन वापस आ गया, जहां मेरा जन्म हुआ था, और मैंने वेक्टर वेस्ट यूके का निर्माण किया। मेरे लिए एक रिटायरमेंट बिजनेस के रूप में इन दिनों यह एक बहुत बड़ी कंपनी है, और मैं इसके बारे में दोपहर में थोड़ी बात करूंगा एकेडमिक बैकग्राउंड के संदर्भ में। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। मेरे पास मेटलर्जी में एमएससी और अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीएचडी है। आप में से जो भी यहाँ इंजीनियर हैं, आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की रीढ़ गणित का एक उप समूह है जिसे कैलकुलस कहा जाता है। खैर, कैलकुलस मेरे लिए बिना किसी चिंता के आया। मैं इसे अपनी नींद में भी कर सकता हूँ। और मेरी कोई बहुत बड़ी एकेडमिक रुचि नहीं है, लेकिन मेरे पीएचडी ने मुझे रग्बी खेलने के लिए पर्याप्त समय दिया, और उस स्तर पर मेरी यही रुचि थी। ये सभी एकेडमिक चीज़ें आपकी बहुत मदद नहीं करती है, और बाज़ारों से पैसा निकालना, और जो चीज़ मैंने की है उससे मुझे बाज़ारों से पैसा निकालने में सबसे ज़्यादा मदद मिली है। मेरी युवावस्था में मैं दुनिया के सबसे महान संगठन में एक अधिकारी था। वे सभी मरीन हैं, और इसने मुझे आत्मविश्वास और अनुशासन का एक स्तर दिया है जिसका मैंने बहुत लंबे समय तक लाभ उठाया है। मैं अब 45 साल बाद हूँ। मैं अभी भी वर्दी में फ़िट हो सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देता हूँ और मुझे जिम करना पसंद है। मेरी उम्र 66 है दुर्भाग्य से, लेकिन जो कोई भी जाने की इच्छा रखता है, हम जा सकते हैं। Don't care who you are. मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं, ठीक है। तो यह मैं हूँ दोस्तों।